प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं ये, ध्यान से देखने हैं। अच्छा ये बताओ, क्वेश्चन 2022 का है, इसमें है क्या है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो जब इसका स्क्वायर करोगे पी स्क्वायर तो ये आएगा ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए, तो होल स्क्वायर करना है। अब होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर ए। अब ये 2ab भूलते नहीं है बेटा, प्लस 2ab कॉट ए इंटू कॉसेक ए, ये वैल्यू आएगी तुम्हारी किसकी, पी स्क्वायर की। सिमिलरली क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी देखो, क्यू स्क्वायर आएगा बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब ये भी प्लस है, तो फिर तो मामला तुम्हारा गलत था भाई साहब। यदि ये प्लस है ना, ये माइनस होगा, प्लस नहीं है बाबूजी। यहाँ पे ये माइनस करना पड़ेगा, क्वेश्चन में ये करेक्शन करो, नहीं तो ये होगा ही नहीं। यहाँ पे ये माइनस है, तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा यदि ये देख लेते हैं, माइनस करना पड़ेगा क्योंकि माइनस करना है, और प्लस वाला चेंज तो हो ही रहा है। नहीं 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 नहीं, ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि माइनस करने में तो कट ही जाएंगे ना, तो दिक्कत आएगी नहीं। देखो प्लस में क्या आएगा, यहाँ पे यही आएगा 2ab कॉट ए कॉसेक, कॉट ए कॉसेक, मुझे लग रहा है ऐड करना है, ये क्यू स्क्वायर है। अब ध्यान से देखो, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर करने पर क्या होगा, एक तो यहाँ से माइनस आ जाएगा, ये वाली साइड आ जाएगी। अब यहाँ जो माइनस करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल करने की सोच रहा था कि यदि प्लस है तो कैंसिल कैसे हो रहा है, तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हो जाएगा कैंसिल, ठीक। अब बात आती है ए स्क्वायर यहाँ पर है, ए स्क्वायर यहाँ पर है, तो ए स्क्वायर के साथ क्या आएगा, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। ये वाली बात हमें याद रखनी है कि ए स्क्वायर के साथ ये आ रहा है। अच्छा बी स्क्वायर के साथ बेसिकली आ रहा है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए यानी ये माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब देखो जिस बच्चे को फॉर्मूला याद है वो इस क्वेश्चन को कर पाएगा कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो मुझे ये बताओ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए, यस और नो। तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, मीन्स कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर के प्लेस में मैं क्या लिखूंगा 1। दौड़ाओ उसमें जरा दिमाग लगाओ, यस और नो। तो इसके प्लेस पे 1 आ जाएगा, तो लिख दो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर यानी ये 1 आएगा, तो ये 1 बनेगा और ये -1 बनेगा। तो बेटा बी स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा इसका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या करना चाह रहे थे इसमें, देखो एक बात बताएं तुम्हें, इधर सुनो। जैसे मान लो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता तो ध्यान से देखना, ये आइडेंटिटी सारे एंगल को सेटिस्फाई कर जाएगी। इधर देखो, ए को तुम 0 डिग्री डाल दो, 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, याद करो टेबल से। तो यहां पे आता 2, अच्छा यहाँ साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, यहाँ था -3, तो ये सिस्टम बनता 2 -3 + 1, तो 3 - 3 0 हो जाता। अब मेरी बात सुनो, लेकिन हमें ये क्वेश्चन 10th क्लास में क्यों दिया गया है कि हम ये समझ जाएं कि भाई साहब ए क्यूब बी क्यूब ये फॉर्मूले भी कुछ होते हैं। मतलब यहाँ पर इसको देखो पावर 6 को, तो तुम एक बात समझ में आनी चाहिए कि साइन स्क्वायर ए की पावर 3 है ये, और इसको देख के आना चाहिए कॉस स्क्वायर ए की पावर 3 है। नहीं लिख सकते 6 को, स्क्वायर की पावर 3 स्क्वायर की पावर 3। तो पता है ये ए है, ए क्यूब और बी क्यूब ये लिखा हुआ है और 2 बाहर लिखा हुआ है। ऐसे ही इसको लिखेंगे ना ये -3, तो ये बनेगा ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर और आगे कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, ऐसा, और +1 तो है ये। अब तुम्हें ये सोचना है कि भैया ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब के कैसे काम चलेगा। तो देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला जो है वो बनेगा ए प्लस बी का होल क्यूब -3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ये बनेगा। ये फॉर्मूला बनाना है यहाँ पर,
अब कैसे ये बनेगा, 2 टाइम्स, ध्यान से देखना है, a प्लस बी का होल क्यूब, तो a और b को क्या लेना है, इसको लो साइन स्क्वायर a, देखना, प्लस कॉस स्क्वायर a, इसका होल क्यूब, -3 a इंटू बी यानी साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a, और ब्रैकेट में a प्लस बी लिखोगे तो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, ये 1 हो जाएगा। मतलब इतना आसान काम नहीं है। अब ए क्यू प्लस बी क्यू 1 इसके प्लेस पे तुम्हें इतना लिखना है, और 2 तो बाहर चले गई, तो देखो ये 1 हो गया, ये 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, ये आएगा, और इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, तो इतना तो बनेगा ही ये। ऐसे ही अब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो भैया ए स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, तो क्या बनेगा ये बनेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका होल स्क्वायर माइनस के 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, तो ये फिर 1 हो गया, मीन्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, इतना तुम्हें लिखना पड़ता है इसको। तो यहाँ आता माइनस का 3 ब्रैकेट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, और बेटा प्लस में होता 1, अब इसको इंटू करना अंदर, तो ये आएगा 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, यहाँ आएगा माइनस का 3 और प्लस का 6 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, और ये बचता प्लस का 1, ये पूरा 6 और 6 कैंसिल होता, अब 2 माइनस 3 प्लस 1 आंसर 0 आ जाता। देखो इस क्वेश्चन के बहाने इतना सीख जाओ कि ये एक नंबर का पावर 6 है, एक नंबर की, उस नंबर की पावर 6 को अलजेब्रा से कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। छोटा क्वेश्चन देखने में तो हो सकता है, लेकिन अब इसके कॉन्सेप्ट को समझना है। और यार इतना कम से कम 10th तक आते आते ये, हालांकि पता है ये क्वेश्चन 11th में भी दिया गया है यही क्वेश्चन, लेकिन 10th के बच्चे से हो जाना चाहिए ना भाई। अब सुनो इस क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ लिया एक बार। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में कॉस स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टेन ए है, तो बेस को ध्यान से देखो, यहाँ साइन ए माइनस कॉस ए है, यहाँ पे टेन ए है, तो टेन ए को सबसे पहले लिख दो, क्या टेन ए को साइन ए अपॉन कॉस ए, तो पहला स्टेप यही होना चाहिए कि टेन थीटा साइन ए अपॉन कॉस थीटा। अच्छा बात बस इतनी आ रही है कि यहाँ स्क्वायर है यहाँ क्यूब है, तो देखो अब क्यूब हो जाएगा। अब तो मैं देखो क्वेश्चन देखने में कैसा लग रहा था, ये ए क्यूब प्लस या माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बनेगा, अभी देखना। अब ये साइन ए माइनस कॉस ए, तो मैं एक बात बताऊँ सबको, ध्यान से सुनना, आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी के साथ काम करेगी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन्हीं कॉम्बिनेशन को ट्रीट करना है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे यहाँ एलसीएम लेते हो, ये एलसीएम लेने पर कॉस इधर आएगा सबसे पहले, फिर डिनोमिनेटर वाला कॉस ऊपर जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा कॉस क्यूब ए, और नीचे होगा कॉस ए माइनस साइन ए, यस और नो, बताओ। अच्छा ऐसा का ऐसा डिनोमिनेटर में यदि इधर बनाना हो, तो यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा, वो माइनस यहाँ आ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ऊपर आएगा साइन क्यूब ए और अपॉन में फिर आएगा कॉस ए माइनस साइन ए। अब इस फॉर्मेट को देखो, ये पहले भी हो चुका भाई साहब, कॉस ए माइनस साइन ए एलसीएम हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए, सेम एलसीएम है, वही लिख दिया, दोनों में सेम ही तो डिनोमिनेटर, तो वो यहाँ लिख दिया। अब ये आएगा कॉस क्यूब ए माइनस साइन क्यूब ए। हमने जब ट्रिग्नोमेट्री में बात की थी तो कॉस क्यूब ए का मतलब कॉस ए का होल क्यूब, तो बताओ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो मुझे ये बताओ, ये वाली बात यहाँ पे फिट करनी है बस, तो एक बार आएगा ए माइनस बी, यहीं कर दो, ए यानी कॉस ए माइनस बी साइन ए माइनस बी, ब्रैकेट लगा लो, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए कॉस ए,
और बेटा इतना इजी प्रूफ तो अब तुम पता है समस्या ये है कि बेसिक क्वेश्चंस में भी अभी देख रहे हो, देख के डर जाते हो, डर लो पहली बार भाई, लेकिन ऐसा है नहीं। तुम ध्यान से समझना, ये बेसिक नहीं है तो मुझे बता देना भाई साहब। इधर देखो, ये कॉसे माइनस ये ए है ना, कॉसे माइनस साइन ए से कॉसे माइनस साइन ए कैंसिल हो गया, एंगल तो ए ही है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये मिलके क्या बन जाएगा 1, तो 1 प्लस साइन ए कॉस ए आ गया, यही प्रूव करना था। तो इज इक्वल टू 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब ध्यान से इस बात को समझ के एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को देख के तो मैं लग रहा है इसमें कुछ था क्या? एक वो फॉर्मूला जो आइडेंटिटी है ए क्यू माइनस बी क्यू, वो लगनी है बस। अब हमें यदि ए क्यू माइनस बी क्यूब नहीं याद है तो एक अलग बात हो सकती है, और वो जिन लोगों को नहीं याद है उनके लिए तो क्वेश्चन टफ है। अदरवाइज ए क्यू माइनस बी क्यूब लगने के बाद कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री इतनी सी लगी है और एलसीएम लेना है। अब बात ये नहीं हम ट्रिग्नोमेट्री देख के डरते हैं, ये तो एलजेब्रा में भी क्वेश्चन हो सकता था ना, और एलजेब्रा यही है बेसिकली, ट्रिग्नोमेट्री एलजेब्रा के फॉर्म में। तुम साइन ए को एक नंबर समझो ना, साइन थीटा को ए क्यूब लिखा हुआ है, ऐसा सोचो। चलो कोई नहीं, अगला देखो। अब जैसे ये है साइन ए प्लस कॉस ए टेन ए प्लस कॉट ए, देखो किसी भी क्वेश्चन को देखने के बाद अटेम्प्ट क्या करना है, जितना सिंप्लीफाइड कर सकते हो स्टार्टिंग करो उसकी, कि सर इसमें इसको टेन को साइन अपॉन कॉस लिखेंगे तो ठीक है, तो साइन ए प्लस कॉस ए ये ऐसे ही रहने दिया, इसको लिख दिया साइन अपॉन कॉस, साइन ए अपॉन कॉस ए, और इसको लिख दिया कॉस ए अपॉन साइन ए। इतनी सी बात आ गई। अब थोड़ा सोचो, हालांकि सोचना क्या है, एलसीएम लेना है बस, तो एलसीएम हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। नोट करते करते दिमाग भी साथ में चलाना भाई। अब एलसीएम लेने के बाद ये 2 नंबर है, अब इसको उससे डिवाइड करोगे ये कट जाएगा, ये बचेगा, इसका इसमें इंटू कर देंगे, तो ये साइन ए का होल स्क्वायर, इसको ट्रिग्नोमेट्री में साइन स्क्वायर ए लिख देते हैं। सिमिलरली साइन से साइन कटेगा, कॉस ए का स्क्वायर, तो उसको कॉस स्क्वायर ए लिखते हैं, ये 1 हो जाएगा। यहाँ बचा साइन ए प्लस कॉस ए। अब यार ये बताओ, इतना होते ही क्वेश्चन फिनिश हो गया, उसकी वैल्यू 1 हो गई, तो ये बचा साइन ए प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू कॉस ए। अब सुनो, मैथ्स में जो आती नहीं है, दूसरी बात ये भी है कि अब हम साइन इंटू कॉस है, हम अब ये सीख ही नहीं पा रहे हैं कि डिनोमिनेटर में इंटू है और यहाँ प्लस है न्यूमिनेटर में, तो ये प्लस का मतलब है यहाँ से 2 पार्ट बन जाएंगे, एक बन जाएगा साइन ए अपॉन होल डिनोमिनेटर, फिर लगेगा प्लस ये कॉस ए अपॉन होल डिनोमिनेटर, तो कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। अब ये 2 नंबर नीचे हैं, 2 ही नंबर ऊपर हैं, तो यहाँ साइन ए नंबर से ये साइन ए कटेगा तो 1 अपॉन कॉस ए बचेगा, या कॉस ए से कॉस ए कटेगा 1 अपॉन साइन ए बचेगा। 1 अपॉन कॉस ए होता है सेक ए और 1 अपॉन साइन ए होता है कॉस ए के, यही प्रूव करना है, सेक ए प्लस कॉस ए के। ये भी 19 का ही क्वेश्चन है। अपने आप को थोड़ा सा क्वेश्चन टाइप में सेट करो भाई, है ना, देखो समझो। अब देखना यहां पे 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए है, और ये 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए है, ये सिंप्लीफाई करना है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, यहां पे कोई फॉर्मूला लगता हुआ दिखाई दे रहा है ऐसे कि ऐसा? अब इतने बड़े ब्रैकेट का इनटू करना है इस ब्रैकेट में और 2 लेके आना है, तो ऐसे मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। अब देखना, कोई बच्चा यदि सिंपल भी सोचे तो 1 का इंटू सबसे होगा, फिर कॉट का इंटू सबसे होगा, तो बेटा इतना करना कर सकते हो, लेकिन वो अकलमंदी नहीं है। तो आप क्या करो, साइन कॉस में चेंज कर लो, मीन्स 1 को ऐसे ही रहने दो, कॉट को लिखो कॉस ए अपॉन साइन ए, और सेम प्रोसेस से कॉसेक ए हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए। इतना ध्यान से समझना, कॉट और ये कॉसेक, सेम प्रोसेस से टेन हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए, और सेक हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए। अब यहाँ एलसीएम ले लो, यहाँ एलसीएम क्या है, साइन ए, तो देखो एलसीएम मतलब यहाँ अपॉन में 1 है,
अब सीखना भाई इधर। तो यहाँ आएगा साइन ए, फिर सबके डिनोमिनेटर में साइन ए है तो कॉस ए और प्लस 1। सेम प्रोसेस से यहाँ बन जाएगा कॉस ए, तो यहाँ आएगा कॉस ए प्लस साइन ए और प्लस 1। बेटा अब इस सेटअप को ध्यान से देखो। अब मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है, यहाँ माइनस है। अब एक बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर ये ए बन जाए और प्लस में ये माइनस में बी है, और ये ए बनेगा, ये प्लस में बी है। अब देखो ऐसे सेटअप में इनटू कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर से इनटू हो जाएगा, मतलब साइन ए इंटू कॉस ए नीचे वाला, और ऊपर वाला इनटू होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब तुम पता है यानी 1 स्क्वायर हो गया ये। अब इस होल स्क्वायर को ओपन करना है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए, और बेटा सामने आएगा -1, 2 साइन ए कॉस ए है, -1 होल अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। अभी तक अलजेब्रा ही चल रहा है। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 1, तो इसको जब 1 रखोगे इतनी वैल्यू इसको, तो इस 1 से पूरा ये 1 कट जाएगा, फिर साइन ए कॉस से कट जाएंगे 2 आ जाएगा, तो इज इक्वल टू 2 आ गया, ये कैंसिल आउट हो गए। इतनी सी बात ही है बस। देख लो एक बार जरा इसको। अगला क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यहाँ tan a अपॉन 1 माइनस कॉट ए, कॉट ए अपॉन 1 माइनस tan a है, तो इसको साइन कॉस में ही चेंज करो, है ना। हालांकि कॉट ए को 1 अपॉन tan a भी लिख सकते हो, वो भी सिंप्लीफाई कर ही सकते हो, कोई डिनोमिनेटर सेम करना चाहे तो, बात एक ही है वो। जैसे ही साइन ए अपॉन कॉस ए लिखोगे यहाँ क्या आएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए, ये ऊपर वाला 10 हो गया, नीचे 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक, सेम प्रोसेस से ये आएगा कॉस ए अपॉन साइन ए, डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब देखो डिनोमिनेटर में जब एलसीएम लोगे यहाँ पे तो साइन ए हो जाएगा, ये साइन ए सबसे ऊपर चला जाएगा, तो ये बचेगा साइन स्क्वायर ए। इस चीज़ को देखना भाई साहब, फिर ये कॉस ए नीचे आ जाएगा और इनटू में आएगा साइन ए माइनस कॉस ए। इतनी कैलकुलेशन खुद देखो, ये समझना। फिर प्लस सेम प्रोसेस से ये कॉस ए ऊपर जाएगा तो जगह कॉस स्क्वायर ए, ये साइन ए नीचे आएगा तो यहाँ साइन ए आ जाएगा, और यहाँ आएगा कॉस ए माइनस साइन ए। अब पता है यदि इनको ऐसे नंबर ट्रीट किया जाता अलजेब्रा की तरह तो फिर एलसीएम लेना है। अब जब एलसीएम लोगे तो तुम्हें पिछले क्वेश्चन जैसा लगेगा जो इससे पहले था। एलसीएम आएगा कॉस ए इंटू साइन ए, यानी इन दोनों को इंटू करके लिख दिया, और फिर इन दोनों में एक लिख दो, कोई भी ये लिख दो तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो वही मैंने लिख दिया साइन ए माइनस कॉस ए। अब इस जगह मैं माइनस ले लूंगा, तो देखो जब इसको डिवाइड करोगे तो कॉस से कॉस कटेगा, इससे ये कटेगा, साइन का इसमें इंटू होगा तो आ जाएगा साइन क्यूब ए। फिर यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, साइन से साइन कटेगा, इससे ये कटेगा क्योंकि माइनस हो चुका है, कॉस कॉस क्यूब ए। अब यार इतनी यदि अलजेब्रा की आइडेंटिटी तुम्हें याद हो तो वो ये आ गई, ए क्यू माइनस बी क्यू, अभी लगाई थी। तो यहाँ आएगा ए यानी साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉ, मतलब ए ही है, साइन ए इंटू कॉस ए, दूसरे ब्रैकेट में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और बेटा फिर आएगा साइन ए कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए, और होल अपॉन में क्या आएगा कॉस ए इंटू साइन ए ब्रैकेट साइन ए माइनस कॉस ए। ये साइन ए माइनस कॉस ए पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, पूरा ये 1 हो जाएगा जैसे अभी हुआ था 1। तो ऊपर देखो 1 प्लस साइन ए कॉस ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, मैंने इसको 1 रखा है, एक बार 1 नहीं रखूंगा तब ये प्रूव हो जाएगा। अब देखना, सपोज 1 कर लिया तो नीचे साइन ए कॉस ए, अलग अलग डिवाइड कर दो, ठीक। और मान लो 1 नहीं लिखा तो ये लिखा होता साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और प्लस साइन ए कॉस ए, एक केस ये बनता, और अपॉन में क्या होता साइन ए इंटू कॉस ए। अब बोर्ड पे देखना जरा एक बार,
सब लोग? ये दो केस बनते। इसमें मैंने क्या किया, इसको ऐसा कैसा रखा, इसमें इसको 1 रख दिया। ठीक, जब ऐसा कैसा रखोगे, अलग अलग डिवाइड करोगे तो यहाँ 3 नंबर बनेंगे, 3 ही आने चाहिए, एक ये और एक ये। तो डिवाइड करेंगे ना तो यहाँ क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए, पहला टर्म। दूसरा टर्म क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। तीसरा आएगा बेटा साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए, तो साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ साइन से ये साइन कैंसिल, साइन अपॉन कॉस हो जाएगा टेन ए। तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ, कलर चेंज करके देखना, ये बचेगा टेन ए। यहाँ पे इस कॉस से ये कॉस कैंसिल होगा, ए है, ये कैंसिल होगा, कॉस अपॉन साइन बचेगा कॉट ए। तो टेन ए प्लस कॉट ए, ये आ रहा है देखो, टेन ए प्लस कॉट ए, और ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, आएगा प्लस का 1। तो ये 1 प्लस टेन ए प्लस कॉट ए आ गया। और इस प्रोसेस से करोगे तो क्या होगा, 1 अपॉन ये आएगा, तो उसको लिखेंगे 1 अपॉन साइन ए, इनटू में आएगा 1 अपॉन कॉस ए, और बेटा प्लस में आएगा 1, क्योंकि इससे सेम कट जाएगा। 1 अपॉन साइन ए कोसेक हो जाएगा ये वाला, और 1 अपॉन कॉस ए सेक हो जाएगा। तो ये मैं लिखूंगा 1 प्लस सेक ए इंटू कॉसेक ए। तो देखो दोनों एक साथ प्रूव करने की बात एक ही है, दोनों एक ही हैं। हाँ, तुम चाहो तो इससे भी वहां पहुंच सकते हो, इसको साइन कॉस में सिंप्लीफाई करोगे तो वहां पहुंच जाओगे। बात जैसे कोई कहे कि सर इसको इसके बराबर प्रूव करो, ये भी हो जाएगा, और इसको इसके बराबर और इसको दोनों के बराबर प्रूव कर दिया। ये 24 का क्वेश्चन था। अब थोड़ी आदत बनाओ, देखो तुम्हें ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिखाई देना चाहिए। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब जैसे 3 क्वेश्चन चल रहे हैं, 3 ही हो गए ना आज, भी थोड़ी देर पहले ही 2 क्वेश्चन हुए हैं। तो आइडेंटिटी में थोड़ा सा ध्यान दो। अब नेक्स्ट देखो, दिमाग से नोट करना जो नोट ना कर पाए। हाँ बोलो, इसमें क्या करेंगे, वही इसको क्या लिखेंगे, 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए। अब इतने दिमाग खुद भी चलाना सीखना है। ये साइन है, इसको 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए, ये 23 का है भाई साहब, एलसीएम ले लो अपॉन 1 करके। तो यहाँ आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए, देखना, इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, इंटू में आएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। बड़ा इतना करते ही प्रूव हो चुका है, थोड़ा दिमाग लग जाए। अच्छा वो लेके आना है तो नीचे प्लस लेके आना है, प्लस अभी दिखाई नहीं दे रहा है, तो फिलहाल क्या है वो सोचते हैं। अब देखो फिलहाल क्या है उसको देखने के लिए, जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको देखो, कॉस स्क्वायर ए से कॉस ए, साइन स्क्वायर ए से साइन ए। तो तुम तो कहोगे सर ये तो लिखा है साइन ए इंटू कॉस ए, ये कैसे प्रूव हो रहा है, अपॉन में कुछ बचा ही नहीं है, और ये पूरा अपॉन में आ रहा है। तो अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 तो है। अब इस 1 को लिख देंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो इस स्टेप को यहाँ लिख रहा हूँ मैं, देखना, साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब मैथमेटिक्स का इतना सिस्टम भी आना चाहिए कि ये अपॉन में आएगा तो यहाँ 1 बचेगा, और ये ऐसे बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होल अपॉन साइन ए कॉस ए। अब डिनोमिनेटर में इसको मान के कि डिनोमिनेटर में ये लिखा हुआ है, इस प्लस के हिसाब से अलग अलग कर दो, तो ये बन जाएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, और इसके अपॉन में आएगा साइन ए इंटू कॉस ए, फिर आएगा प्लस कॉस स्क्वायर ए, और इसके अपॉन में आएगा साइन ए इंटू कॉस ए। प्रूफ तो वही था बेटा, बस उस प्रूफ को लिखना है। अब जो बच रहा है उसको देखो, इस साइन स्क्वायर ए से ये साइन कटा, और इस कॉस स्क्वायर ए से कॉस कटा। कैंसिल आउट करने के बाद यहाँ एक साइन बचा, ये स्क्वायर था तो एक तो बचेगा ही, एक साइन और एक कोस बचेगा। तो 1 अप साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10। तो 1 अपॉन यहाँ आएगा 10 ए, और प्लस यहाँ बचेगा कॉस और साइन कॉट ए। यही प्रूव करना है भैया। इस वाले पोर्शन को सिंप्लीफाई करके यहाँ तक पहुँचाने के लिए 1 को लिखा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। हजम हो रहा है कुछ, या हाजमा खराब चल रहा है?
देखो हाजमा खराब हो तो ये ईयर देख लिया करो। और एक बात बताएं हम, ईयर डालने का मतलब सिर्फ इतना है, तुम्हें प्रलोभन दिया जा रहा है, तुम ये ना कह पाओ अच्छा ये तो क्वेश्चन हम देखे ही नहीं है, और हम क्यों करें, आते कहाँ हैं, यहाँ आते हैं। हाँ तुम तो देखोगे एक बार, जैसे इसको देखो 24 का ही है। अच्छा समस्या बस इतनी सी है, जैसे साइन ए माइनस साइन क्यूब ए लिखा है, अब साइन ए को नंबर समझ लो कि ए माइनस ए क्यूब लिखा हुआ है, ये पूरे एक नंबर मान लो, एक्स माइनस एक्स क्यूब मान लो ना, तो ये बताओ 2x क्यूब लिखा है एक तरीके से, तो यहाँ लिखा है साइन ए, ठीक है, माइनस साइन क्यूब ए, 2 साइन क्यूब ए। अच्छा बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है, साइन ए कॉमन ले लो, तो साइन ए कॉमन ले लोगे तो बताना यहाँ क्या बचेगा साइन ए कॉमन लेके इस जगह, चलो इसको हटा ही देते हैं एक बार, बोलो क्या बचेगा साइन ए कॉमन लेके डिनोमिनेटर में या न्यूमिनेटर में, न्यूमिनेटर में, तो यहाँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, डिनोमिनेटर में क्या कॉमन है कॉस ए, कॉस ए कॉमन लेके क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। अब एक बच्चे को समझ में आना चाहिए, ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस 10 बन जाएगा, ये 10 ही प्रूव करवा रहे हैं। और भाई साहब ये कैंसिल भी हो जाएगा, आप चाहो तो इसको चेंज कर दो, चाहो तो इसको चेंज कर दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, उससे किसी को चेंज कर लो। जैसे इसको चेंज किया तो इसको तो लिख दिया मैंने 10a जो कि आंसर है, इनटू यहाँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, अच्छी बात है, अपॉन में इसको लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए को, ब्रैकेट क्लोज -1। अब देखो इस 2 का इंटू इससे भी, इस 2 का इंटू इससे भी, और -1 अलग, तो ये आएगा 10a ब्रैकेट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए क्लोज्ड अपॉन 2 का इंटू 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए -1। जब बेटा यहाँ सिंप्लीफाई करोगे तो 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 1, तो ये 1 माइनस 2 ये बन गया सेम, तो अपने पास आ गया 10a और ऊपर क्या आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में ध्यान से देखो बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। बेटा ये 1 माइनस 2 स्क्वायर ए 2 साइन स्क्वायर जो भी लिखा है ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा, यही प्रूव करना है कि 10a इसका आंसर है। अच्छा अब देखने से अब इनको फैमिलियर हो जाओ कि नंबर की तरह ट्रीट मारना है हमें, अब कॉमन लेना मल्टीप्लाई करना ये खुद के काम होने चाहिए। हाँ ये क्या कह रहा है देखना, रूट सेक -1 रूट से, अच्छा देखो इसमें दिखाई दे रहा है कि डिनोमिनेटर में एलसीएम लेते ही ये ऊपर वाले रूट हट जाएंगे। अब देखना अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में अंडर रूट सेक +1 और दूसरे रूट में आएगा सेक -1। अब समस्या ये है कि हमारा ध्यान यहां पर है कि नहीं, इससे इसको डिवाइड करोगे ये बचेगा, इसका इंटू इससे करोगे रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा सेक -1। सेम प्रोसेस से ऊपर ये सेक +1, +1 से -1 कैंसिल, तो ये आ गया 2 सेक। और बेटा डिनोमिनेटर में अंडर रूट दोनों पे ये तो ऊपर लगा दिया। अब देखना ये आएगा सेक +1 यानी a प्लस बी, सेक -1 यानी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी। कौन सा फॉर्मूला है बोलो, 2 सेक अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर a -1। अब बात आती है जिस बच्चे को सेक स्क्वायर a -1 पता है वो कर लेगा, कितना होगा 1 + tan स्क्वायर a इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर a, ये होता है, तो यहां से सेक स्क्वायर a -1 तो इसको उधर ले गए, ये आ जाएगा tan स्क्वायर a, तो इसके प्लेस पे लिखेंगे tan स्क्वायर a, रूट है तो रूट हट जाएगा tan a बचेगा, मीन्स ये कन्वर्ट हो गया 2 सेक a अपॉन tan a। सेक को क्या लिखते हैं बोलो 1 अपॉन कॉस, ठीक है, और tan को साइन अपॉन कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल, 1 अपॉन साइन को क्या लिखते हैं कॉसेक, यही प्रूव करना है 2 कॉसेक a, ये प्रूव हो जाएगा। हाँ